हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका MS नॉलेज गुरु चैनल में। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा 3.2 प्रश्नावली। अभी हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3, जिसका पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें एक रैखिक समीकरण दिए गए हैं दो ठो, उनको हमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है। जैसा कि अभी हम पिछली वीडियो में देखा है कि प्रतिस्थापन विधि के समीकरणों को किस तरह सॉल्व करते हैं और उनका एक्स और वाई का मान निकालते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे 3.3 एक्सरसाइज के कि अब इस तो हमारा विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन इन दोनों समीकरणों को दोनों विधि से करना है। तो पहला सवाल है अपना x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, जो कि अपना पहला सवाल है। इन रैखिक समीकरणों को पहले हम नाम दे देंगे, फिर इसके बाद विलोपन से हल करेंगे। तो पहले हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन तो फ्रेंड हम पहले विलोपन विधि से समीकरणों को हल करेंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, जो कि समीकरण पहला है। 2x माइनस 3y बराबर 4, जो कि समीकरण दूसरा है। तो फ्रेंड्स हमें इसमें विलोपन विधि से सवाल को हल करना है। तो हम विलोपन विधि देखते हैं किस तरह करते हैं। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना होता है, या तो हम x के जो मान है उनको सेम बना लें या एक सा कर लें, या हम y के मान को एक सा कर लें। इन दोनों को हम एक सा करने के बाद एक समीकरण निकलेगा जिससे हमें x या फिर y का मान प्राप्त होगा। तो हम यही करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले क्या करेंगे, जो समीकरण एक है अपना x प्लस वाई बराबर 5 है, और समीकरण दो में 2x माइनस 3y बराबर 4। इन दोनों समीकरणों में से हम x का मान बराबर कर लेंगे, यानी कि समीकरण पहले और समीकरण दूसरे में x का मान बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक में हम क्या करें, समीकरण एक में इस दो का गुणा कर दें, और दो में इस यहाँ पे जब कोई संख्या नहीं होती तो उसका गुणा क्या माना जाता है, एक। तो उस समीकरण दो में एक का गुणा कर दें। तो हम यही लिखेंगे, समीकरण एक में दो से तथा समीकरण दो में एक से दोनों पक्षों में गुणा करने पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण एक है उसमें हम समीकरण दो का जो x का मान है 2x, उसको हम करेंगे समीकरण एक में गुणा, और जो समीकरण एक में x का मान, x की वैल्यू एक दी गई है, उसका करेंगे समीकरण दो में गुणा। तो हम करें, याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ये समीकरण दो का गुणा कहाँ कर रहे हैं अपन, समीकरण एक में, और समीकरण एक में कोई गुणा नहीं है तो एक मान के इसका एक का गुणा करेंगे समीकरण दो में। तो दो में समीकरण एक में दो का गुणा करना है, तो दो का गुणा करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस लगा देंगे। अब दो का गुणा करना y में, तो हो जाएगा 2y बराबर। अब दो का गुणा करेंगे 5 में, क्योंकि हमने लिखा दोनों पक्षों में, यानी कि पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष बराबर के बाद वाला हो गया। तो हम दोनों पक्षों की 5 में गुणा करेंगे दो का, तो हो जाएगा 5 दूनी 10। जैसे हम मान लेंगे समीकरण तीन, अब समीकरण दो में एक का गुणा करना है, तो एक का गुणा 2x में करेंगे 2x रहेगा, माइनस 3y में करेंगे 3y रहेगा, 4 में करेंगे तो 4 रहेगा। ये हमारे दोनों समीकरणों में गुणा हो गए, जिससे हमारा x का मान बराबर हो गया है। समीकरण एक और दो में x का मान बराबर होता है। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो लेकिन घटाने पर
क्योंकि घटाने में अपना क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस का 2x लिखा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4 है तो माइनस हो जाएगा। घटाने में चिन्ह बदलते हैं तो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस और ये प्लस है तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5। y बराबर, ये माइनस का 4 और प्लस का 10 है तो 10 में से 4 जाएगा, बच्चे का 6। तो y बराबर क्या निकलेगा, 6/5। 5 की हमने पहचान था जिससे हमें y का मान प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, जिससे हमें x का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने का, y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर 5, जिसमें हमें y की जगह पे क्या रखना, 6/5। तो रखें हम x प्लस वाई की जगह पे रख देंगे 6/5 बराबर 5। यहाँ पे हम पहचानता करेंगे 6/5 का, यहाँ 5 प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 6/5। x बराबर क्या है, इसके नीचे एक मान के इसको क्या बना लेंगे, भिन्न हल करें। अगर इस तरह बंद कर लें हम तो ये भिन्न बन गई, इसको भिन्न को हल कर लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 5, 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे ऊपर 5 में तो 5 1 पचम 25 हो जाएगा। ये माइनस 5 का भाग देंगे 5 में, एक बार जाएगा, 5 एकम 5 और ऊपर 1 का गुणा कर देंगे 6 में तो 6 एकम 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 25 में से 6 घटा देंगे, 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा बटे 5। इस प्रकार हमारा y का मान भी निकल आएगा, x का मान सॉरी, इस प्रकार हमारा x का मान भी निकल आएगा 19/5। इसमें हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को पहले एक मान को इक्वल बनाया, बराबर बनाया, तो उससे काट के y और x का मान प्राप्त होता है। इस तरह में विलोपन विधि का सवाल सॉल्व होता है। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन से भी हल करें, तो प्रतिस्थापन से भी अपन हल करेंगे। यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे समीकरणों को। तो हमारे समीकरण वही रहेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 जो समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण रहेगा हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4 जो कि समीकरण दूसरा है। अब प्रतिस्थापन में हम पढ़ चुके हैं कि हम एक समीकरण लेके पहले x का मान निकालते हैं, उस x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, उससे जो निकलता है उससे हम x और y के मान प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 अपना x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ क्या करना है, x का मान निकालना, तो y कर देंगे पश्चांतर, तो 5 प्लस का y है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस y। तो समीकरण अपना 3 मान लेंगे, हमारा x का मान भी मिल जाएगा। अब इस x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 अपना क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ x है वहां पे 5 माइनस वाई रखना है, तो 2x यहाँ पे रख देंगे 5 माइनस वाई, यहाँ माइनस का 3y बराबर 4। तो देखो 2 कोष्टक के बाहर है तो अंदर गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा 2 का गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगी, माइनस 3y बराबर 4। अब देखो माइनस माइनस के हैं, दोनों y के हैं, तो इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 और 2 हो जाएगा 5y बराबर 4। यहाँ माइनस 5y बराबर 4 है,
प्लस का 10 है, पश्चांतर करेंगे माइनस का 10 हो जाएगा। -5y बराबर कितना लगेगा, माइनस का 6। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा। इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो y बराबर निकलेगा अपना 6/5। इस तरह हमें y का मान प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हमें एक x का मान भी निकल आएगा। तो हम रखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने का। समीकरण 3 अपना क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई। तो जहाँ y है वहाँ 6/5 रख देंगे। x बराबर 5 माइनस 6/5। इसमें भी हम देखेंगे एक रख दें तो ये भिन्न बन जाएगी, इसको भी हल कर लेंगे। x बराबर 5 और 1 कैल्शियम 5 आएगा। 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा तो 5 के ऊपर गुणा कर देंगे। 5 के ऊपर गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 25 माइनस 5 का 5 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 का गुणा कर देंगे 6 में तो 6 कम 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा बटे में 5। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन से हल करने पर y का मान 6/5 आता है और विलोपन विधि से हल करने पर भी y का मान 6/5 आता है तथा x का मान अपने में 19/5 आता है प्रतिस्थापन से, और विलोपन से हल करते हैं तो भी 19/5 आता है। तो हम इन दोनों में से किसी विधि से अगर सवाल हल करते हैं तो हमारा मान x और y का मान एक सही आएगा। यानी जो विलोपन में आएगा x का मान वही प्रतिस्थापन में आएगा, जो विलोपन में y का मान आएगा वही प्रतिस्थापन में y का मान आएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि किसी भी विधि से हल करने पर हमारा मान एक ही आएगा। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम देखेंगे इसमें कि जो अपन ने विलोपन विधि करी है वो ज्यादा सिंपल है। क्योंकि सिंपल इसलिए क्योंकि दो मानों को बराबर एक सा बना ले, अगर हम बराबर बना ले तो उससे हमें डायरेक्ट एक मान प्राप्त हो जाता है, उसको हम दूसरे समीकरण में रख के दूसरा मान निकाल लिए। और प्रतिस्थापन अपन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो इसलिए क्योंकि पहले हम एक समीकरण को हल करेंगे तो एक मान निकलेगा जो कि प्रॉपर मान नहीं होगा। इस वजह से हम दूसरे समीकरण में रख के एक प्रॉपर मान प्राप्त करेंगे। जब हमें एक प्रॉपर मान प्राप्त हो जाएगा तो फिर उसको तीसरे समीकरण में रख के x का प्रॉपर मान निकालते हैं। इस वजह से विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त विधि कहलाएगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।